दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास वीडियो में। क्या आप भी एक सपना देख रहे हैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल का दौर एक ऐसा समय है जब कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है, अपने बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदल सकता है। आज के वीडियो में हम आपको स्टार्टअप शुरू करने के सारे स्टेप्स एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आपके सपनों के इस सफर को एक नई उड़ान देने के साथ। पार्ट 1, फाइंडिंग द राइट आइडिया। पॉइंट 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। दोस्तों, हर सफल स्टार्टअप का सफर एक समस्या के समाधान से शुरू होता है। आपने कभी सोचा है आपके आसपास ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें हल किया जा सकता है? सफल बिजनेस की नींव अक्सर किसी रोजमर्रा की समस्या को सुलझाने के प्रयास से रखी जाती है। जरा सोचिए, पेटीएम को लीजिए। उसने भारत में डिजिटल पेमेंट की समस्या को हल किया। इसी तरह ओला और उबर ने किफायती और सुलभ कैब सेवा का समाधान निकाला ताकि लोग आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये सभी बड़े आइडियाज किसी न किसी समस्या के हल से प्रेरित थे। अब आपको क्या करना है? पहला कदम है कि आप अपने आसपास की समस्याओं पर ध्यान दें। क्या ऐसा कुछ है जो लोगों को परेशानी में डालता है या उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है? शायद आपकी सोसाइटी में कचरा निपटान का सही प्रबंध नहीं है, या छोटे शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा कम है। सोचें कैसे आप इन समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। यही आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है। जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप बड़ा हो, वह छोटे से भी शुरू हो सकता है। इसलिए अपने आसपास की समस्याओं पर गौर करें और देखिए कि आप इनमें बदलाव कैसे ला सकते हैं। कौन जाने आपका ये छोटा सा कदम एक दिन बड़ी सफलता की कहानी बन जाए। पॉइंट 2, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। आपने बिजनेस आइडिया तो सोच लिया, लेकिन क्या ये वाकई मार्केट में सफल हो पाएगा? इसके लिए मार्केट रिसर्च बेहद जरूरी है। मार्केट रिसर्च करने से आपको पता चलेगा कि आपकी असली ऑडियंस कौन है, उनकी जरूरतें क्या हैं और क्या आपका आइडिया उनके लिए सच में उपयोगी है। मार्केट रिसर्च की शुरुआत में अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानें और समझें कि वे किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये जानना अहम है कि आपके आइडिया से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। कस्टमर से सीधे फीडबैक लेने की कोशिश करें, यह आपको उनके विचारों और जरूरतों को गहराई से समझने में मदद करेगा। कंपटीटर्स की जांच करना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानें कि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके प्रोडक्ट्स में कुछ कमियां हैं जो आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च से आपको अपने प्रोडक्ट की खासियतें और यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को बेहतर ढंग से परिभाषित करने में भी मदद मिलेगी। जितनी अच्छी तरह आप मार्केट को समझेंगे, उतनी ही बेहतरीन आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। पार्ट 2, क्रिएटिंग अ सॉलिड बिजनेस प्लान। पॉइंट 1, सेलेक्टिंग द राइट बिजनेस मॉडल। दोस्तों, अब जब आपके पास एक शानदार आइडिया है, तो अगला कदम है सही बिजनेस मॉडल चुनना। बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी की कमाई का तरीका तय करता है और यह बेहद अहम है। एक सही मॉडल आपके स्टार्टअप की फाइनेंशियल मजबूती को तय करता है। बिजनेस मॉडल चुनते समय आपको सोचना होगा कि आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से कैसे और कहां से पैसा कमाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया जा सकता है। इसमें कस्टमर्स एक फिक्स्ड अमाउंट देकर आपकी सर्विस का नियमित लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी की चीज को बेचने में मदद कर रहे हैं, तो कमीशन बेस्ड मॉडल सही हो सकता है। इस मॉडल में हर सेल पर आपको एक निश्चित कमीशन मिलेगा, जिससे आपकी कमाई बढ़ती रहेगी। वहीं अगर आपके पास बड़ा यूजर बेस है, तो विज्ञापन मॉडल भी एक शानदार विकल्प हो सकता है। इस मॉडल में ब्रांड्स आपके प्लेटफॉर्म पर अपने विज्ञापन देकर आपकी कमाई का जरिया बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस के लिए ऐसा मॉडल चुनें जो आपके आइडिया और आपके टारगेट ऑडियंस के अनुसार सबसे उपयुक्त हो। याद रखें, एक मजबूत बिजनेस मॉडल से ही आपका स्टार्टअप लंबे समय तक सफल रहेगा। पॉइंट 2, बजट एंड फंडिंग। दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके स्टार्टअप को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होगी। एक मजबूत बजट तैयार करें जिसमें सभी संभावित खर्चे शामिल हों। बजट बनाते समय सोचिए कि आपको किन किन चीजों में निवेश करना होगा, जैसे ऑफिस का सेटअप, स्टाफ, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी। हर छोटे बड़े खर्च को ध्यान में रखते हुए अपने बजट का पूरा आकलन करें। अब बारी है फंडिंग के विकल्पों पर विचार करने की। क्या आप बूटस्ट्रैपिंग करना चाहते हैं, यानी अपनी सेविंग्स से स्टार्टअप शुरू करना?
या फिर वेंचर कैपिटल की मदद लेना चाहते हैं, जहां बड़े इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स का भी एक विकल्प होता है। ये वे लोग हैं जो नए स्टार्टअप्स में व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन याद रखें, हर फंडिंग विकल्प के साथ कुछ रिस्क और फायदे जुड़े होते हैं। हर कदम पर फाइनेंस का सही आकलन करना आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। बिना सही बजट और फंडिंग के स्टार्टअप को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, फंडिंग प्लान को समझदारी से बनाएं और हर विकल्प को ध्यान से जांचें। यही वो कदम है जो आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पार्ट 3, लीगल प्रोसीजर्स। पॉइंट 1, रजिस्टरिंग योर कंपनी। दोस्तों, भारत में स्टार्टअप शुरू करने का पहला लीगल कदम है कंपनी का पंजीकरण। ये स्टेप आपके बिजनेस को एक कानूनी पहचान देता है और आपको अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। आपके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP या सोल प्रोप्राइटरशिप। हर एक प्रकार का पंजीकरण अपने साथ खास फायदे और कानूनी दायरे लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टर्स आसानी से इन्वेस्ट कर सकें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विकल्प एक अच्छा चुनाव हो सकता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत संपत्ति बिजनेस की देनदारी से सुरक्षित रहती है। वहीं अगर आप पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लिमिटेड रिस्क चाहते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक बेहतर विकल्प है। इसमें दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारियां सीमित होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का विकल्प तब अच्छा होता है जब आप अकेले ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और एक सिंपल सेटअप की तलाश में हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस की जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सही प्रकार का पंजीकरण करें। ये पहला कदम आपके बिजनेस की मजबूत नींव तैयार करेगा। पॉइंट 2, ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस एंड परमिट्स। दोस्तों, हर बिजनेस की अपनी कुछ कानूनी आवश्यकताएं होती हैं और सही लाइसेंस व परमिट्स का होना जरूरी है। यह आपके बिजनेस को कानूनी सुरक्षा देता है और आपको बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो FSSAI लाइसेंस अनिवार्य है। ये लाइसेंस आपके फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण है, जिससे आपके कस्टमर आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह हर इंडस्ट्री के लिए कुछ खास परमिट्स और लाइसेंस होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ सकती है। रिटेल बिजनेस में GST रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ताकि आप टैक्स के सभी नियमों का पालन कर सकें। अपने बिजनेस के आधार पर यह समझें कि कौन कौन से लाइसेंस और परमिट्स आपके लिए जरूरी हैं। इन्हें समय पर पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को कानूनी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सही लाइसेंस और परमिट्स का ध्यान जरूर रखें। यही वो कदम है जो आपके बिजनेस की सफलता का रास्ता साफ करता है। पार्ट 4, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग। पॉइंट 1, क्रिएटिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP। दोस्तों, हर नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे सही तरीका है एक MVP तैयार करना, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो आपके प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन होता है, जिसे आप अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की एक झलक देता है, जिससे आपके कस्टमर समझ पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा और उनकी कौन कौन सी जरूरतें पूरी करेगा। MVP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपको ऑडियंस का सीधा फीडबैक मिलता है। उनके सुझावों और जरूरतों के आधार पर आप अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं, ताकि जब वह पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च हो, तो वह और भी बेहतर हो। मार्केट में सीधी टेस्टिंग से आपको ये भी पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और आपको किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सफल बनाने के लिए एक प्रभावी MVP जरूर तैयार करें और ऑडियंस से ईमानदार फीडबैक प्राप्त करें। यही वो कदम है जो आपको मार्केट में सफलता दिलाने में मदद करेगा। पॉइंट 2, गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट की सफलता के लिए ग्राहकों से फीडबैक लेना बेहद जरूरी है। ये फीडबैक आपको समझने में मदद करता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। ग्राहकों की राय से आपको अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने का मौका मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और वे इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहें। फीडबैक को नजरअंदाज न करें। कभी कभी एक छोटा सा बदलाव भी आपके प्रोडक्ट की सफलता में बड़ा बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक किसी फीचर को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो उसे अपडेट करने से उनका भरोसा और जुड़ाव बढ़ सकता है।
इस स्टेप को अपनाकर आप ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं और उनकी जरूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रोडक्ट पर ग्राहकों से ईमानदार फीडबैक लेना न भूलें। यही वो कदम है जो आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। पार्ट 5, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। पॉइंट 1, बिल्डिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी। दोस्तों, एक सफल स्टार्टअप के लिए सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, एक मजबूत ब्रांड पहचान भी जरूरी है। आपके ब्रांड का नाम, लोगो, कलर स्कीम और वेबसाइट ही वो चीजें हैं जो आपकी ब्रांड की पहचान बनाते हैं और आपके कस्टमर्स के दिमाग में एक खास जगह बनाते हैं। सोचिए, जैसे ही हम अमूल का लोगो देखते हैं, तुरंत अमूल हमारे मन में आ जाता है। ये ब्रांड पहचान की ताकत है। आपको भी अपने ब्रांड के लिए एक ऐसी ही पहचान बनानी चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाए। लोगो ऐसा हो जो आपकी ब्रांड की कहानी को बयां करे, कलर स्कीम ऐसी हो जो आपके ब्रांड के वाइब से मेल खाए और वेबसाइट ऐसी हो जो आपके ग्राहकों को एक प्रोफेशनल और विश्वसनीय अनुभव दे। याद रखें, एक मजबूत ब्रांड पहचान ही आपके कस्टमर्स को वापस लाने में मदद करती है और आपके स्टार्टअप को भीड़ से अलग बनाती है। तो दोस्तों, अपने ब्रांड को ऐसी पहचान दे जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। यही वो कदम है जो आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। पॉइंट 2, लीवरेजिंग डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज का जमाना पूरी तरह डिजिटल है और डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल आपको नए ग्राहक बनाने में मदद करता है, बल्कि आपके प्रोडक्ट को भी तेजी से लोगों तक पहुंचाता है। सोशल मीडिया, गूगल एड्स और एसईओ का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति बनाएं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहां आपकी टारगेट ऑडियंस आसानी से आपको पहचान सकते हैं। गूगल एड्स के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों के सामने ला सकते हैं जो आपकी सेवाओं की तलाश में हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करें ताकि आपकी वेबसाइट गूगल में उच्च रैंक करे और ज्यादा लोग उसे खोज सकें। एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना न भूलें। यह आपके ग्राहकों को आपके ब्रांड से जोड़े रखता है। उनके साथ संवाद करें, उनकी फीडबैक सुनें और उन्हें अपने उत्पादों में शामिल करें। इससे आपका ब्रांड उनके दिलों में बस जाएगा और वे बार बार आपकी सेवाओं का चयन करेंगे। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठाएं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। यही वो कदम है जो आपके ब्रांड को लोगों की यादों में हमेशा बनाए रखेगा। पार्ट 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पॉइंट 1, कैश फ्लो मैनेजमेंट। दोस्तों, स्टार्टअप के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समझना जरूरी है कि हर महीने आपकी कंपनी का कितना खर्च हो रहा है और कितना रेवेन्यू आ रहा है। कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज करना ही आपके स्टार्टअप की स्थिरता को बनाए रखने का आधार है। अगर आपके खर्च ज्यादा हैं और आमदनी कम, तो आपकी कंपनी को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए हर महीने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान रखें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें ताकि आप भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकें। सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें और उन्हें नियमित रूप से चेक करें। एक अच्छी कैश फ्लो रणनीति आपको न केवल आपके मौजूदा फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भविष्य में आपके बिजनेस के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए कैश फ्लो मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें और हमेशा अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को ध्यान में रखें। यही वो रणनीति है जो आपके स्टार्टअप को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाएगी। पॉइंट 2, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, बिजनेस में कभी भी अनपेक्षित खर्चे आ सकते हैं, इसलिए हमेशा कुछ बचत रखना बहुत जरूरी है। यह आपको आर्थिक संकट में संभलने में मदद करता है और आपको अपने काम को सुचारू रूप से चलाने का मौका देता है। अगर अचानक कोई खर्च आ जाता है तो बचत आपको सुरक्षित रख सकती है। लेकिन सिर्फ बचत ही पर्याप्त नहीं है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए निवेश भी आवश्यक है। जब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको निवेश करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप नई मशीनरी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उचित फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। नई तकनीक और संसाधनों में निवेश करने से आपके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपके बिजनेस की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसलिए हमेशा अपनी वित्तीय योजनाओं में बचत और निवेश का संतुलन बनाकर रखें। यह आपको न केवल आपातकालीन स्थिति में मदद करेगा, बल्कि आपके बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा। याद रखें, एक सफल बिजनेस वही है जो दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर रखता है। यही वह रणनीति है जो आपको स्थिरता और विकास की ओर ले जाएगी। पार्ट 7, बिल्डिंग अ टीम और कंपनी कल्चर। पॉइंट 1, बिल्डिंग द राइट टीम। दोस्तों, एक सफल बिजनेस के लिए एक मजबूत टीम का होना बेहद जरूरी है।
आपकी टीम का हर सदस्य आपके बिजनेस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करें जो न केवल कुशल हो, बल्कि आपके बिजनेस की वैल्यूज और विजन को भी समझते हो। जब आपकी टीम के सदस्य आपके लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो वे काम को और बेहतर तरीके से करते हैं। उनकी समझदारी और उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल करने से आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। टीम का सामूहिक प्रयास और सहयोग ही वह शक्ति है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। इसलिए अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। सही दिशा में मार्गदर्शन देने से न केवल उनकी क्षमता का विकास होगा, बल्कि आपकी टीम में एकता और समर्पण भी बढ़ेगा। याद रखें, एक सफल बिजनेस की नींव एक मजबूत टीम पर टिकी होती है। अपने व्यवसाय के लिए सही लोगों को चुनें और एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करें। यही वह मंत्र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। पॉइंट 2, एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव बिजनेस कल्चर। दोस्तों, एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाना बेहद जरूरी है, जहां आपकी टीम को काम करने में मजा आए। आपका स्टार्टअप तभी सफल होगा जब आपके पास एक मजबूत कल्चर होगा। जब आपके कर्मचारियों को काम करने का आनंद आता है, तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक स्वस्थ कार्य वातावरण से न केवल कर्मचारी खुश रहते हैं, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब लोग काम को खुशी खुशी करते हैं, तो वे बेहतर विचारों के साथ आते हैं और समस्याओं का समाधान भी तेजी से ढूंढते हैं। इसलिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी अपनी बात रख सकें और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर सकें। इसके अलावा नियमित फीडबैक और सकारात्मक सराहना देने से टीम में आत्मविश्वास और सहयोग बढ़ता है। जब कर्मचारी अपने योगदान को मान्यता देते हैं, तो उनकी प्रतिबद्धता और मेहनत बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक प्रेरणादायक वातावरण आपके स्टार्टअप की नींव है। जब आपकी टीम खुश और प्रेरित होगी, तभी वे आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। यही वह आधार है जो आपके स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। हर स्टेप को ध्यान से और पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, मेहनत और लगन से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान भर सके। याद रखें, सफर मुश्किल है पर मुमकिन है। अपने सपनों को सच बनाने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।